हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिनका नाम रातों रात पूरे भारत देश में छा गया था। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साहस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। विक्रम बत्रा जी का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। विक्रम बत्रा जी को पहले डीएवी स्कूल और बाद में सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिल कराया गया। सेना की छावनी में स्कूल का होना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात थी। सेना की छावनी में स्कूल होने से वहां के उनके अनुशासन को देखकर और अपने पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनकर विक्रम के मन में देश प्रेम की भावना शुरू से ही हो गई थी। विक्रम पढ़ाई के मामले में ही नहीं बल्कि टेबल टेनिस में भी फर्स्ट आते थे। 12वीं के बाद विक्रम आगे की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ आ गए और यहाँ उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की। यहाँ पर वो एनसीसी के सबसे बेस्ट कैंडिडेट चुने गए और विक्रम ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। उन्होंने इंडियन आर्मी में जाने का पूरा मन बना लिया था और उन्होंने सीडीएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। हालांकि उनको मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, पर उन्होंने इंडियन आर्मी में जाने का मन बना ही लिया था। सीडीएस के जरिए विक्रम बत्रा जी का चयन सेना में हो गया था। जुलाई 1996 में उनका भारतीय सेना अकेडमी देहरादून में प्रवेश हुआ। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर जगह पर 13 जम्मू और कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। और अब बात करते हैं पॉइंट 5140। इसके बाद श्रीनगर और लेह के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से छुड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा और उनकी टीम को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी टीम के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से पाकिस्तानी सेना को भनक लगे बिना उनकी मार्क दूरी तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह था और उन्होंने अपनी टीम को दुश्मनों पर सीधे हमले के लिए बोला। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर विक्रम बत्रा ने उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। जब उन्होंने रेडियो पर अपने विक्ट्री स्लोगन ये दिल मांगे मोर को बोला तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनका नाम छा गया। फिर अगले दिन 5140 पर भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फोटो अखबार में आई। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 4875। 5140 चोटी को जीतने के बाद सेना ने 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। उस चोटी को जीतने के लिए विक्रम बत्रा और उनकी टीम को ही जिम्मेवारी दी गई। जहां से उनको जाना था वहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी, पर दुश्मन को ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना यहां से भी आक्रमण कर सकती है। पाकिस्तानी सेना ने उस चोटी के एकमात्र रास्ते की पूरी तरह से घेराबंदी की हुई थी। इस ऑपरेशन को जल्द पूरा करने के लिए दुश्मनों पर सीधे हमला करने का फैसला लिया गया और आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पर इस लड़ाई में विक्रम बत्रा को भी काफ़ी चोटें आ गई थी। इसके बावजूद दूसरे बंकर में बैठे पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग कर रहे थे। विक्रम बत्रा रेंगते हुए उनकी तरफ गए और वहां पहुंचकर उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और उनका सफाया कर दिया। अब लगभग 90% भाग पर इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया था। विक्रम बत्रा सबसे आगे रहकर अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के साथ मिलकर कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर कहीं से एक स्नाइपर की गोली विक्रम बत्रा जी को आ लगी और वो शहीद हो गए। इससे गुस्साए उनके टीम के जवान बदला लेने के लिए दुश्मन पर टूट पड़े और उन्होंने पाकिस्तानियों का वहां से पूरी तरह सफाया कर दिया।
और पॉइंट 4875 को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। तो ये थे हमारे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा जी। दोस्तों, साथियों, आपको विक्रम बत्रा जी की ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इंडियन आर्मी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल मिलिट्री वॉरियर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।